हेलो नाजरीन। तो इस केस में आप देखने वाले हैं हाला और हमजा एक दूसरे के साथ बातचीत के दौरान ढेरों गिले शिकवे करेंगे, मगर इन गिलो शिकवों से वो एक दूसरे के दिल को जो है वो अपने लिए साफ़ कर लेंगे। हाला का दिल जो है वो हमजा के लिए साफ़ हो जाएगा। हाला जो है हमजा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा। हाला जो है वो जज्बाती होकर गिर पड़ेगी तो हमजा उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वहाँ पर हाला एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जो है वो जन्म देगी। हाला और हमजा के यहाँ एक प्यारी सी बेटी की पैदाइश होगी। हमजा जो है वो खुशी खुशी घर आएगा और अपनी माँ से कहेगा कि मेरी बेटी हुई है, आप मेरी बेटी को लेने चलें, आप उससे देखें चलकर और हम दोनों मिलकर हाला को लेकर आएंगे। मगर उसकी माँ की अकड़ ज़रा कम नहीं होती। वो कहती है मैं तुम्हारी बेटी को क्यों लेने जाऊँ, मैं हाला को लेकर आऊँगी घर। मेरी ज़िंदगी में उसकी इतनी अहमियत नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में उसकी खातिर जाती फिरूँ। हमजा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो कहेगा मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती। तो उसकी माँ कहेगी नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है हाला और उसकी बेटी से। तुमने मेरी बात नहीं मानी, हाला को तलाक नहीं दी, तो बस तुम जानो और हाला जाने। दूसरी तरफ तुम रूमी के मामले में भी मेरी बात नहीं मान रहे हो, उसको भी खुला नहीं दिलवा रहे हो, मुझे मेरी दोस्त की नज़रों में गिराना चाहते हो और ख़ुद अपनी मर्जियाँ करते फिर रहे हो। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। उसकी माँ उसको टका सा जवाब दे देती है। वो बेचारा रंजीदा होकर जो है वह खुद ही हॉस्पिटल चला जाता है और हाला से कहता है कि हाला तुम क्या चाहती हो, अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गिले शिकवे हैं तो बता दो। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मेरे लिए तुम्हारे बगैर और अपनी बेटी के बगैर जीना मुश्किल तो होगा, मगर मैं तुम लोगों के साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर बहादुरी से ज़िंदगी का मुकाबला मेरे बगैर कर लोगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो हाला रोना शुरू हो जाएगी। वो कहेगी नहीं हमजा, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी से क्या कहूँगी कि उसका बाप कहाँ है। मैं तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारियाँ अकेले नहीं निभा सकती हमजा। बस जो हुआ सो हुआ, उन बातों को छोड़कर मिलजुल कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ हमजा। हमजा ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाएगा, उसके तो दिली मुराद पूरी हो जाएगी। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर जो है वो वापस घर आएगा। मगर दूसरी तरफ जो है घर में आते ही वो देखेगा कि उसकी माँ जो है और उसका बाप आपस में चीख चिल्ला रहे हैं। रूमी जो है वो भी अपनी माँ के साथ गुस्सा कर रही होती है। उस पर यह हकीकत वाजिया होगी कि उसकी माँ ने वकास को फ़ोन करके ये कह दिया है कि हमने तुम्हें खुला के नोटिस भिजवा दिया है और रूमी को तलाक दो। इस बात पर रूमी शाह वो वावेला कर रही होगी। वो कहेगी आप मेरे और वकास के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, आप चाहती ही नहीं है मेरा घर बस जाए वकास के साथ। ये बात सुनकर हमजा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। हमजा का बाप जो है वो शाहजहान के साथ बेहद गुस्सा करेगा। वो कहेगा तुम बस तलाक तलाक करवाने के चक्करों में तुली रहती हो, तलाक तुम्हारे लिए कोई खेल बना हुआ है। दूसरी तरफ रूमी भी तैश में आ जाएगी, वो भी वो सारे राज खोल देगी। वो कहेगी कि आपने मुझे क्या हाला समझा हुआ है, जो हाला पर इतनी इल्ज़ाम तराशियाँ की, उसकी इतनी किरदार कुशी की, वो जिन हरकतों की वजह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करती थी ना, वो सारी हरकतें मैंने की थी। मैं उस वैन वाले ड्राइवर को फ़ोन करती थी और इल्ज़ाम आपने हाला के ऊपर लगा दिया था मुझे बचाने के लिए। मैं हाला के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। वो अपने बाप के सामने इस बात का एतराफ़ करेगी कि कसूरवार वो है, समीन और हाला बेकसूर थी। बस हाला तो ये सुनकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करेगी। वो अपने रब का शुक्र अदा करेगी कि इंसाफ का वक़्त जब आ जाता है तो पत्थर भी बोलना शुरू हो जाते हैं। वह सब घर वालों से कहेगी अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, मेरे हक़ में उन्होंने भी गवाही दे दी जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। सारी हकीकत का इल्म जब हमजा के बाप को होता है तो वो तो नादिम ही हो जाता है। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक जाती हैं कि उसने अपनी भतीजी पर कैसे कैसे अपनी बीवी की बातों में आकर इल्ज़ाम लगाए। ज़रा भर यकीन ना किया उस मासूम बच्ची का। दूसरी तरफ वो चढ़ दौड़ेंगे अपनी बीवी के ऊपर, उनका गला दबाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर गुस्सा करेंगे कि तुम बदकिरदार औरत खुद हो। क्या तरबियत तुमने औलाद की है जो तुम्हारी बेटी ने मुझे ये दिन दिखाया है, मगर तुमने क्या तरबियत करनी थी। तुम्हारा सारा फोकस तो दूसरों की बेटियों को ज़लील और रुस्वा करने में था। तुम तो इंतकाम की आग में जलती रही हो। तुमने मेरे बच्चों की तरफ क्या तवज्जो की। बस तुम्हारी यही ख्वाहिश है उसका भी घर ख़राब हो जाए, बेटी का भी हो जाए, बेटे का भी हो जाए। तुम इनको क्यों तलाक दिलवाती हो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती हो। वो आगे बढ़कर उसको तलाक देने की कोशिश करेंगे, मगर उनके जो भाई हैं हमजा के चाचू, वो बीच में आकर जो है वो मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे भाई ऐसा मत करें। मगर हकीकतन हमजा के बाप को जो है वो अपनी बीवी की हकीकत जो है सुनकर दुख होता है। वो अंदर ही अंदर दुख से शर्मिंदा हैं।
वो रोते हैं और रोते रोते हाला से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस औरत की बातों में आके तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। और हमज़ा की भी आंखें खुल जाती हैं कि वह सारे इल्ज़ाम, वो सारी चालें, वो साजिशें उसकी माँ ही करती रही थी हाला के ख़िलाफ़। रूमी, उसका बाप और हमज़ा आगे बढ़कर हाला से माफ़ी मांगेंगे। हाला दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करेगी कि वो सुरखरू हो गई और उसकी ताई जान की हकीकत और असलियत सबके सामने आ गई। वो अपने शोहर की नज़रों में इस बुरी तरह से गिरती है कि वो उसे तलाक देने के दर पे हो जाता है। हम हाला इस बात से बहुत खुश है कि हमज़ा की आंखों में भी उसका मकाम जो है वो बुलंद हो गया है और उसकी ताई ज़लील और रुसवा हुई और अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं।